पद यात्रा है वो किसके विरोध में कहाँ तक जाएगी? हम आज से रोहतक से पैदल मार्च लेकर 31 मई को दिल्ली जनता मंच में पहुँचेंगे और हरियाणा सरकार की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की मनमानी, गरीब किसान मजदूर के दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ हम पैदल मार्च कर रहे हैं। और हम देश और प्रदेश की सरकार को चेतावनी दे रहे पैदल मार्च के माध्यम से, या तो आप होश में आ जाओ, गरीबों की सुनवाई करो, जो आपने घोषणाएं की हैं उनको लागू करो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे और हमारा आंदोलन जब तक हम आपको उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये यात्रा कहाँ तक जाएगी, कब? आज से हम चलेंगे, रात को हम भागलपुर रुकेंगे, कल हम दिल्ली रुकेंगे, परसों हमारी यात्रा जंतर मंतर पर जाकर समापन होगा और महामहिम राष्ट्रपति को जाएंगे। तो ये जो दलितों के प्रति सरकार ये जो हो रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या विस्तार से क्या हो रहा है? ये सरकार पूरी तरह गरीब दलित किसान विरोधी सरकार है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस के लोग झूठे नारे देते हैं कि हम दलितों के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हरियाणा में मेरा दावा है कि कहीं भी गरीबों को बीपीएल कार्ड नहीं मिले, कहीं भी गरीबों को 600 गज के प्लाट नहीं मिले, गरीबों को पेंशन नहीं मिलती, लोन नहीं मिलता, गरीब भूख के कगार पर हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हम इन सब मुद्दों के साथ दिल्ली में कूच कर रहे हैं। थोड़ा पीछे आ जाओ, मैं निकलूंगी। हम तुम्हारे साथ हैं। आराम से पीना पाए। हेलो भाई, सब के सब पानी पी के चलेंगे। पानी पी लो भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पानी पी लो। सरकार
7 बजे चाय पी के आप तैयार रहना। और जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर है चाहे दूसरी गाड़ियां हैं, वो ड्राइवर कान खोल के सुन ले भाई। तुम भाग जाते हो गाड़ियों को खड़ा करके लॉक करके। अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को छोड़कर सुबह 7:30 भागा, हम शीशा तोड़कर गाड़ी को चला लेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। 7:30 बजे गाड़ी की सीट पर हर ड्राइवर होना चाहिए। अगर ड्राइवर मेरे को नहीं मिला सीट पर 7:30 तो तुम जिम्मेवार होगे। गाड़ियों के शीशे तोड़कर हम गाड़ी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हम ढूंढते रहे, ड्राइवर एक भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। जल्दी उठकर तैयार हो, चाय पियो और अपनी गाड़ी को संभाल लेना। और जो हमारे नेता हैं, रात को
खुला इलाका है, बंद नहीं है। यहाँ पर चोर बुजुर्ग के बहुत कुछ मत करना, उसको ध्यान रखना। कहीं किसी का मोबाइल गुम हो जाए, कहीं किसी की जेब कट जाए, कोई सामान चोरी हो जाए, आप अपने सामान के खुद रक्षा करोगे या दूसरा कोई नहीं करेगा। खुले में आप रुक रहे हो तो पूरे ध्यान से और पूरे इम्तिहान से रहना। आपने 5-7 भाई हमारे जाग लेंगे रात को, जो भी जागना चाहे वो पूरे पंडाल की घेराबंदी कर ले। और जितने भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, इस पंडाल को छोड़ के कोई हमारा भाई कहीं फालतू नहीं घूमेगा। अगर घूमता हुआ कोई पुलिस ने पकड़ लिया, कुछ होगा, मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगी बिल्कुल भी। बाथरूम जाना, उधर बाथरूम है, उधर बाथरूम में वहां चले जाना। खाना खा के आप थके हुए हो, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, खाना खा के आप तो और सुबह 8 बजे हम सब प्यार प्रेम से चलेंगे। सारी गाड़ियां तैयार, सब कुछ सुबह 7:30 बजे तैयार होना चाहिए। अब सारे के सारे पंडित बना के तब खाना खाना, अफरा तफरी मत मचना। हमारे सुबह बताइए जितने भी हमारे नेता भाई हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहती, सबके सब अपनी ड्यूटी संभाल लें। पहले और जनता को खाना खिला दें, बाद में आप लोग खा लेना। तरीके से लाइन में बिठाए, जैसे भंडारे में भोजन करवाया जाता है। कोई भाई हमारा भूखा ना सोए और कोई भाई हमारा इधर उधर ना भटके। ये सख्त हिदायत आप लोगों के लिए। ये दिल्ली का मामला है, दिल्ली बहुत बड़ी है, बहुत लोगों को तो रास्ते का भी नहीं पता है। अगर कोई भाई हमारा गुम हो गया तो ढूंढा नहीं मिलेगा, ये बता देती हूँ आपको। और पुलिस का हाथ में क्या जेल में ठोक देंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कोई वाजवास नहीं होता दिल्ली में, इतनी बुरी हालत है दिल्ली की। तो बड़े इकट्ठे रहना, प्यार प्रेम से रहना आपस में। अब खाना खा के सो जाओ, सुबह 7:30 बजे मैं आ जाऊंगी, 8 बजे हम यहाँ से चलेंगे। 1 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का हम जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे। अपना काम करके और हम चल देंगे। जाते हुए आपको गाड़ियां मिल जाएंगी, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेना ढंग से है, अनुशासन है। जैसे आज पूरी दिल्ली में अनुशासन दिखाया है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई और प्यार प्रेम से आप यहाँ पहुंच गए। एक दूसरे का कहा मानना है और अपनी व्यवस्था खुद करनी है, किसी के भरोसे मत रहना। अपनी व्यवस्था खुद करो। आप आंदोलन करने आए, बहुत बड़ी जीत आपकी हो चुकी है। 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि हम दिल्ली गए थे तो हमारे अंदर क्या हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश की मजबूरी है, काम डालना जरूरी है। देश की मजबूरी है, काम डालना जरूरी है। देश की नेता कैसी हो, काम डालना सरकार बदलनी है। हरियाणा सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हरियाणा सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हम देगा देश की नेता कैसी हो, काम डालना जैसी हो। देश की नेता कैसी हो, काम डालना जैसी हो। देश की नेता कैसी हो, काम डालना जैसी हो। भाई जी आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की नेता कैसी हो, काम डालना जैसी हो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अपनी सरकार को एक धक्का मार दो, मेरी सरकार को एक धक्का मार दो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना तुम्हें खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना तुम्हें खाली करो। देश की नेता कैसी हो, काम डालना जैसी हो। देश की नेता कैसी हो, काम डालना जैसी हो। देश की मजबूरी है, काम डालना जरूरी है। देश की मजबूरी है, काम डालना जरूरी है। एक धक्का मार दो।
मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार निकलनी है। सोनिया जिसकी बंदी है सरकार निकलनी है। हमारे साथ है बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जित मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। तो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रोजी रोटी दे न सके दो वो सरकार निकलनी है, रोजी रोटी दे न सके दो वो सरकार निकलनी है, वो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर लगा के बहन कांता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कांता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बहन कांता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो जैसी हो, देश की मजबूरी है जरूरी है, देश की मजबूरी है जरूरी है। देश की नेता कैसी हो जैसी हो, देश की नेता कैसी हो जैसी हो। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। सभी साथी जोर लगा के बोलेंगे, थोड़ी देर का काम है। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। देश की नेता कैसी है, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, बहन कांता जिंदाबाद, बहन कांता जिंदाबाद, बहन कांता जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, तख्त बदल दो, तख्त बदल दो। ऐसा है, आप सबने बड़े जोश में नारे लगाए। अब जो हमारे नेतागण हैं भाई सारे बैठ जाओ आराम से, सारे के सारे बैठ जाओ, एक खड़ा नहीं रहेगा। बैठो आराम से, बैठो रहना, तुमने भिखारी बैठो सारे, एक भी नहीं खड़ा दिखाई देगा। बैठो बिल्कुल आराम से बैठो और अपने नेताओं के विचार सुनो। राष्ट्रपति महोदय को दी जाएंगी। दूसरा, आज का जो मुख्य हमारा उद्देश्य यहाँ मार्च करने का है वो इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को और विशेषकर इस चोरों की मम्मी को चेतावनी देना है। साथियों, कुछ रक्षा कारणों के कारण सोनिया गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, लेकिन इस सत्ता की भूखी औरत ने अप्रत्यक्ष रूप से न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों की सरकारों को भी अपनी कठपुतली के माध्यम के रूप में काम करने पर बाध्य किया हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस कांग्रेस के क्रियाकलापों से, कांग्रेस की केंद्रीय सरकार से और हरियाणा की सरकार से तंग आकर हरियाणा प्रदेश की जनता ने इसको नकार दिया था, यानी कि बहुमत नहीं दिया था। लेकिन इन चोरों की सरकार ने विधायकों के खरीद फरोख्त के माध्यम से दोबारा फिर हरियाणा के अंदर अपनी सरकार थोप दी। आज वो हरियाणा की सरकार हर पहलू पर फेल है। आज हरियाणा प्रदेश का हर तबका, चाहे वो गरीब किसान हो, मजदूर हो, सब तंग हैं और आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी नागरिक अपने आप को
सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कहीं औरतों पर जुल्म हो रहे हैं, सरेआम घरों से उठाकर बलात्कार किए जाते हैं, गरीब लोगों की सरेआम झोपड़ियां जलाई जाती हैं। उसके अलावा और बड़े बड़े कांड हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के निरंकुश सरकार शासन पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। शासन को हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक लूट तंत्र के रूप में कायम कर दिया है। आज हरियाणा की अफसरशाही का, कर्मचारियों का काम रह गया है कि जनता की गाड़ी कमाई को लूट लूट कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में जमा करते रहे, दुनिया भाड़ में जाए। साथियों, चुनाव से पहले विशेषकर अपने गरीब भाइयों से कुछ वादे किए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट लेने के लिए कि आपको 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, फ्री मीटर लगाए जाएंगे, पानी की टंकियां दी जाएंगी। पानी की टंकियां तो रख दी, लेकिन पानी पूरे प्रदेश के किसी गांव में आज तक नहीं पहुंचा है। दूसरा, 100-100 गज के प्लाटों का प्रचार प्रसार बहुत किया गया, पहला फुसला के आपकी वोट ली गई। लेकिन जितने लोग यहाँ आए हैं, ये हरियाणा के भिन्न भिन्न गांवों से आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की सरकार को, चोरों की मम्मी सोनिया गांधी को बताना चाहते हैं कि जो आपको जानकारी दी जाती है कि हमने गरीबों के 100-100 गज के प्लाट दे दिए गए, क्या आप में से है कोई ऐसा आदमी कि किसी के गांव में प्लाट मिले हों? साथियों, ये सरकार पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। हम इस मंच के माध्यम से विशेषकर सोनिया गांधी को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हरियाणा की यही व्यवस्था रही तो ये हरियाणा बहुजन संदेश पार्टी बहन कांता जी आलड़िया जी के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनाकर आपके मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सरेआम सरकारी ऑफिसों से बाहर कर देंगे। उसके लिए अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी, खून खराबा हुआ, तो उसके लिए बहन जी और हमारी पार्टी जिम्मेदार नहीं, सोनिया गांधी और ये कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार होगी। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सब लोगों का एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूं। जय भीम, जय भारत। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। राम जी सैन। आए बहुजन इंडियन संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कांता आलड़िया और उनके साथ आए हुए सभी नेतागण और माताओं, बहनों और बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपने रोहतक से लेकर और दिल्ली तक पैदल चलकर आए हैं और कांग्रेस पार्टी को ये पता चला कि कितना दम है, इन्हें पैदल चलकर आए हैं। इसी बात के साथ जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब। बहुजन संदेश पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी कांता आलड़िया जी और आदरणीय बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सभी को पता है कि आप 3 दिन से रोहतक से दिल्ली पैदल चल करके पहुंचे हैं और अपने दुख को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के आप महामहिम राष्ट्रपति जी को आज ज्ञापन देंगे। सबसे पहले आप यहां पे पहुंचे हैं, बड़े अनुशासन में आप लोगों ने अपने धैर्य का परिचय दिया है, तो आप सभी को यहां पहुंचने पर सबसे पहले मैं बधाई देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जैसे आपने अनुशासन बना के रखा है, उसके लिए आप हमेशा जैसे आगे आगे हम लोग ये काम करते रहेंगे। आपकी मांगों को लेकर और जो हरियाणा में हालात इस प्रशासन ने, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने जो कर दिया है, उसको आप ये जंग जीत कर रहेंगे। हमारे साथ बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को भी साथ लेकर के चली हैं। आज हमें बता दें कि कौन ऐसा नेता है जो 1 किलोमीटर भी पैदल चल करके कहीं पे जाता हो। क्यों? ये इसलिए चल रहे हैं कि इनके दिलों में दुख है, दर्द है। हम सभी की ये मांगे हैं, ये सरकार को पूरी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लगातार
कंटिन्यू ये आंदोलन करते रहेंगे और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से भी ज्यादा है और उनकी पेंशन नहीं मिली। जब वोटिंग समय आता है सरकार आश्वासन देती है कि हम गरीबों को ये देंगे, बुजुर्गों को हम ये देंगे, माताओं बहनों को ये फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन जब वोटिंग हो जाती है सरकार बन जाती है किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। इतना अन्याय हरियाणा में हो चुका है कि आज हरियाणा की जो दशा है वो देखी नहीं जाती। इस भ्रष्टाचारी सरकार ने हमारे गरीब भाइयों को इतनी बुरी तरह से झगड़ लिया है कि आज उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है और मजबूर होकर के उनको आज रोड पे उतरना पड़ा है। इसी के साथ मैं आप सभी को बधाई देता हूं दोबारा से कि आप यहां पहुंचे हैं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मुकेश। मान सम्मान के उपरात्मक सभी पदाधिकारी, हरियाणा के कोने कोने से आए सभी नौजवान साथी व पदाधिकारी और सक्रिय वर्कर सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और धन्य धन्य बोलता हूं। देखिए आज इतने गर्मी के मौसम में आप इतनी दूर से आए कि आपको कितना दुख है और संघर्ष से आए। क्यों आए कि हमारी मांगे पूरी हो, चाहे मांगे हमारी राशन कार्ड की हो या हमारी पेंशन बुढ़ापा पेंशन की हो, विधवा पेंशन की हो। कई राशन कार्ड तो हमारे ऐसे हैं किसी का है ही नहीं, हरा न पीला कोई पैसा नहीं। और जो हमारी मांगे हैं भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों आगे ऐसा चलता रहा आने वाले समय में हम नहीं बख्शेंगे इस सरकार को। इसको चेतावनी देते हैं हम। आज वोट दिया जाता है कि इस सरकार को, गूंगी बारी सरकार को आगे मुंह तोड़ जवाब देंगे या हमारी मांगे पूरी करनी होगी। जय भीम, जय मान व सम्मान के योग मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, बुजुर्गों व साथ में जो अपनी माताओं के साथ प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, और सबसे बड़े बधाई और धन्यवाद मैं बहन कांता अलड़िया जी का करता हूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन बहुजन संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा, जिन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज उठाई कि गरीब आदमी को किस प्रकार से न्याय मिल सकता है। जब भी इलेक्शन का दौर आता है तो सभी नेता गरीबों के झोपड़ियों घरों में बढ़ जाते हैं और उन्हें लुभावने सपने दिखाते हैं कि हम इस प्रकार से आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, गरीबी राशन कार्ड बनाएंगे, 100 गज के प्लाट देंगे और आपके जो झुग्गी झोपड़ी है इनको हम पक्का बना करके देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इन बेईमान भ्रष्ट जो ये नेता हैं, इन नेता ने इस हिंदुस्तान के इस सोने की चिड़िया को इतना कंगाल कर दिया है कि इन्होंने विदेश में पैसा भेजने के सिवाय गरीब की तरफ कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों अगर इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो उम्मीद होती थी इस पब्लिक को एक नेता के ऊपर होती थी, लेकिन नेता आज का ऐसा हुआ, जो भी सरकार बनती है सबसे बड़ी, अगर आज तक के इस आजादी के अंदर सबसे ज्यादा तो राज किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या दिखाने के लिए जाता है कि गरीब लोगों के घर में खाना खाया जाता है, वहां पर सोता है झुग्गी झोपड़ियों में। लेकिन मैं उनसे इस पार्टी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी वहां पर हितैषी जिताता है, भाईचारे का एक ढोंग करता है, दिखाता है हमने ये किया है, इतना बढ़िया नेता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश हुआ करता था, लेकिन इन नेताओं ने ज्यादातर ये कांग्रेस के पीछे 5 साल पर सरकार रहे, लेकिन उसके अंदर